हाँ तो मेरे बीटेक के होनहार इंजीनियर्स, मेरे नहीं सबके होनहार इंजीनियर्स, कांग्रेचुलेशन, फाइनली सीट तो मिल गई है। हॉस्टल की टेंशन भी ले ली, पर अब दिमाग में एक सवाल घूम रहा है, भाई आगे क्या करना है। राइट नाउ तुम एक अजीब सी दुविधा में हो, ना तो अभी तुम स्कूल के रहे और ना ही अभी अच्छी तरह से कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई है। पता नहीं क्या चल रहा है, क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। ये जो वर्ड है ये सुन सुन कान पक गए हैं। ओरिएंटेशन, जिसे ऑफिशियल लैंग्वेज में स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम भी बोल देते हैं। ये सच में अटेंडेंस के लिए मैंडेटरी है या फिर कभी कभी समोसा खाने और ऐसे ही डेली लेक्चर्स और सेमिनार्स देख देख कर बोर होते रहोगे। रिलैक्स करो, आज सारे डाउट्स का पोस्टमार्टम करेंगे और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पर फॉलो हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉलेज कब से स्टार्ट होगा। तो देखो अभी फिलहाल कॉलेज में 14 अगस्त को काउंसलिंग खत्म हुई है, तो इसके बाद ओरिएंटेशन हो गए और ये ओरिएंटेशन आपके लगभग 12 से 15 दिन तक चलते हैं। तो आप मान सकते हैं कि आपकी क्लासेस सितंबर से ही स्टार्ट होंगी और बाकी सभी कॉलेजेस का क्लासेस का शेड्यूल ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा, तो वो चेक करते रहना। और वेबसाइट से ही पहले आपके कॉलेज के ग्रुप में आ जाएगा। आपका एडमिशन होने के बाद ग्रुप तो बन गए होंगे, तो उसी में आपको सारी अपडेट देखने को मिल जाएंगी। अब आते हैं सबसे बड़े सस्पेंस पर। हर साल बच्चे पूछते हैं कि क्या ओरिएंटेशन अटेंड करना जरूरी है। अगर मैं 4-5 दिन लेट जाऊंगा तो क्या मुझे जेल हो जाएगी। देखो टेक्निकली ओरिएंटेशन डिजाइन होता है आपको कैंपस इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, पर सीक्रेट बताऊं, ये वो फेज है जहां पर आप अपने पहले दोस्त बनाओगे। ओरिएंटेशन में ही आपको वो बंदा मिलेगा जो आगे चल के थर्ड सेमेस्टर में एग्जाम्स के टाइम्स में रात को अपने नोट्स देगा, और वही ग्रुप मिलेगा जिसके साथ तुम कैंटीन में पहली बार चाय पियोगे। प्लस पूरे कैंपस का जियोग्राफी समझने के लिए 4-5 दिन गोल्डन है, ताकि पहले ही दिन आपको केमिस्ट्री या फिर मैथ की क्लास ढूंढने के लिए सीनियर के सामने कार्टून ना बनना पड़े। और हाँ, सीनियर से याद आया, अब मैं भी सीनियर हूँ। अगर आप नहीं जानते तो मैं यूआईटी कुरुक्षेत्र में इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ, सेकंड ईयर में फिलहाल। तो कमेंट में ये भी बताना किस किसने यूआईटी कुरुक्षेत्र में एडमिशन लिया और कौन। अब आते हैं उस डर पर जो तुम्हारे रिश्तेदार और कोचिंग वाले भैया ने तुम्हारे दिमाग में भर दिया है। एकेडमिक्स ऐसी हाइप बनाई जाती है कि जैसे डे 1 पर कॉलेज पहुंचते ही एचओडी सर तुम्हारे हाथ में क्वांटम मैकेनिक्स और एडवांस कैलकुलस की बुक देकर पूछेंगे, बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन आता है या फिर सीधा घर भेजे वापस। चिल करो, रियलिटी बिल्कुल अलग है। सेमेस्टर 1 के पहले 2 हफ्ते में हैवी लेक्चर्स या फिर एक्सट्रीम पढ़ाई नहीं होती। ये पूरा टाइम बस थर्मल इक्विलिब्रियम यानी तुम्हारी बॉडी और दिमाग को स्कूल मोड से कॉलेज मोड में एडजस्ट करने के लिए होता है। तो डे 1 से ये सोचकर मत जाना कि बिल्कुल खतरनाक पढ़ाई होगी, तो इसलिए जाते ही लाइब्रेरी में परमानेंट डेरा डालने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, 3 चीजों का रियलिटी चेक अभी से ले लो। द अटेंडेंस ट्रैप। स्कूल में 75% अटेंडेंस सिर्फ रिपोर्ट कार्ड पर लिखी होती थी। कॉलेज में 74.9% अटेंडेंस होना मतलब एचओडी के ऑफिस के सामने रोना। एचओडी मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो पहले मंथ से ही अपनी अटेंडेंस पूरी करने की निंजा टेक्निक सीख लेना। मिड सेम शॉक एंड पीवाईक्यू मैजिक। तुम्हें लगेगा कि अभी तो ओरिएंटेशन ही खत्म हुआ है, तभी अचानक नोटिस बोर्ड पर आएगा मिड सेम एग्जाम नेक्स्ट वीक। और यहाँ पर काम आती है इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी पावर, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पूरे सेमेस्टर बुक से कोई नहीं पढ़ता। क्लास के टॉपर दोस्त को पकड़ो, उसे अपनी मैगी खिलाओ और उसे सारे नोट्स मांग लो, बात खत्म। नेक्स्ट है लैब मैनुअल फ्रिक्शन। लैब का तो अलग ही सीन होता है। लैब मैनुअल में कुछ और लिखा होता है, सर्किट कुछ और ही बोलता है, और लैब में आउटपुट हमेशा वही आती है जो तुम्हारे पार्टनर ने सीनियर की प्रैक्टिकल बुक से कॉपी किया होता है। पहले हफ्ते में बस प्रोफेसर का टेम्पर ऑब्जर्व करो कि कौन से मैडम या फिर सर लैब कोड और प्रॉपर फाइल इंडेक्स के बिना एंट्री नहीं देते और किस लैब में थोड़ा चलता है। ये वाला एटीट्यूड चल जाएगा। तो समरी की बात ये है कि एकेडमिक से सिर्फ डरना नहीं है, यहाँ पर आपने स्मार्ट वर्क करना है। बीटेक में टॉपर वो नहीं जो 10 घंटे पढ़ता है, टॉपर वो है सही टाइम पर पढ़ता है। और अब मोस्ट इंपोर्टेंट सेगमेंट, कैंटीन वर्सेज आउटसाइड फूड। कॉलेज कैंटीन का खाना सेफ है या फिर बाहर वाली चाय की टपरी की मैगी, ये बात आपको 3-4 दिन में समझ आ जाएगी। कौन सी फिजिक्स या फिर कंप्यूटर लैब के प्रोफेसर लैब कोड और फाइल के बिना एंट्री नहीं देते और किस लैब में थोड़ा जुगाड़ चल जाता है, ये सब पहले हफ्ते से ऑब्जर्व करना। सीनियर इंटरेक्शन, जमाना बदल चुका है, सीनियर से डरना नहीं है। और वैसे आजकल रैगिंग वाला सीन भी काफी खत्म हो चुका, काफी हद तक। तो सीनियर्स आपके पास आएंगे ही नहीं, तो थोड़ा खुद से इंटरेक्शन करना उनके साथ, अपना एटीट्यूड थोड़ा लाइट रखना और अच्छे से रिस्पेक्ट के साथ बात करना। और यकीन मानो वो भी आपके साथ बिल्कुल प्यार से ही बात करेगा। वो ही तुम्हें बताएगा कि कहाँ से पीवाईक्यूज मिलेंगे और कैसे कैसे क्या करना होता है। अब बात करते हैं सबसे आइकॉनिक टॉपिक, हॉस्टल लाइफ एंड मेस फूड। देखो घर के खाने की याद तुम्हें पहले ही हफ्ते में मैस की आलू गोभी की सब्जी देखकर याद आ जाएगी। मैस के खाने का रूल बिल्कुल सिंपल है, जिस दिन मेन्यू पर पनीर लिखा हो उस दिन जल्दी पहुंचना, क्योंकि फिर बाद में पनीर के क्यूब ढूंढने में मैग्नीफाइंग ग्लास लगता है, क्योंकि आप नॉर्मल आंखों से पनीर में पनीर नहीं देख सकते। और हॉस्टल में तुम्हारा रूममेट या तो वो तुम्हारा भाई बन जाएगा जो मिडनाइट असाइनमेंट में तुम्हारी हेल्प करेगा, या फिर ऐसा क्रिएचर बनेगा को रात के 3 बजे गेमिंग बीजीएमआई खेलते हुए चिल्लाने की आदत होगी। तो अपने एक बैलेंस बनाना सीख लेना है दोनों चीजों के साथ। तो फाइनल टेक अवे ये है कि ओरिएंटेशन से बिल्कुल भी डरना नहीं है। पैक योर बैग्स, रीच द कैंपस, अटेंड द सेशंस, मेक मेमोरीज एंड एंजॉय मैस फूड, या फिर कम से कम एंजॉय करने की एक्टिंग तो कर ही सकते हो। तो कमेंट में बताओ कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है और आप हॉस्टल ले रहे हो या फिर नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।